मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, फैसिलिटेटर का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट मेक्स एन एक्शन और प्रोसेस इजी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ जो किसी कार्य या किसी प्रोसेस को इजी बना दे। तो हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा की सुविधाएं क्या क्या हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती हैं। फैसिलिटेटर शब्द की जगह एडवांटेज शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि क्वेश्चन जो है आपसे इनमें से किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, जो फैसिलिटेटर्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, यानी कि जो समावेशी शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विथ स्पेशल एजुकेशन नीड, यानी कि जो जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या क्या बेनिफिट प्रदान करती है। दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड, यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए समावेशी शिक्षा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, families' visions of a typical life for their children can come true, यानी कि अपने बच्चों के लिए एक विशिष्ट जीवन के सपने सच हो सकते हैं। All parents want their children to be accepted by their peers, have friends and lead regular lives. Inclusive settings can make this vision a reality for many children with disabilities. देखिए, सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए उनके साथी लोगों के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा, और उनके बच्चे भी समाज में एक सामान्य जीवन जी सकें। तो इंक्लूसिव सेटिंग, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि नॉर्मल बच्चे और डिसेबल्ड बच्चों को साथ साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसके द्वारा उन बच्चों के पेरेंट्स का ये विज़न रियलिटी में चेंज हो सकता है अगर प्रॉपर तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप का डेवलपमेंट। स्कूल्स आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप फ्रेंडशिप्स एंड लर्न सोशल स्किल्स। चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न विद एंड फ्रॉम ईच अदर इन इंक्लूसिव क्लासेस। देखिए, स्कूल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं जहां बच्चों में फ्रेंडशिप का डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और साथ ही उनकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन उनका होता है एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण। तो उनमें सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, फ्रेंडशिप का डेवलपमेंट होता है। तो जो बच्चे डिसेबल्ड हैं और जो बच्चे नॉर्मल हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं इंक्लूसिव क्लासेस में और उनमें अच्छे से फ्रेंडशिप का डेवलपमेंट होता है, सोशल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हो पाती हैं। Next point is children develop a positive understanding of themselves and others, यानी कि बच्चों में अपने प्रति और दूसरों के प्रति एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक सकारात्मक समझ बच्चों में विकसित होती है। When children attend classes that reflect the similarities and differences of people in the real world, they learn to appreciate diversity.
respect and understanding grow when children of differing abilities and cultures play and learn together. देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, जो सामान्य बच्चे हैं और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, दोनों तरह के बच्चे एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो जब बच्चे इस तरह की क्लासेस को अटेंड करते हैं जहां बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं, तो बच्चों में डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चों में विविधता का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है। उनको ये समझ आता है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो जब डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें जो है एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का भाव भी पैदा होता है और वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के कल्चर, वैल्यूज़ और एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इससे न केवल बच्चों में अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट एकेडमिक स्किल्स, यानी कि बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल भी सीखते हैं। इन इंक्लूसिव क्लासरूम चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू लर्न टू रीड, राइट एंड डू मैथ्स। विद हायर एक्सपेक्टेशंस एंड गुड इंस्ट्रक्शंस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज लर्न एकेडमिक स्किल्स। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, जो डिसेबल्ड बच्चे और नॉर्मल जो बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं अगर उनमें एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, यानी कि वो जिज्ञासु होते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो उनकी जितनी जिज्ञासा यानी कि जितनी एक्सपेक्टेशंस हायर होंगी और उनको अगर अच्छे से इंस्ट्रक्शन भी दी जाए साथ साथ, तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो बहुत सारी इम्पोर्टेंट एकेडमिक स्किल्स को भी सीख पाते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। यानी कि नॉर्मल बच्चों के संपर्क में आते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी हायर होती हैं, क्योंकि वो भी उनकी तरह सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा की भावना होती है और प्रॉपर उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए तो वो बच्चे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल्स वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल चिल्ड्रन लर्न बाय बीइंग टुगेदर, यानी कि सभी बच्चे एक साथ रहकर सीखते हैं। बिकॉज द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज एम्ड एट हेल्पिंग ऑल चिल्ड्रन लर्न, एवरीवन इन द क्लास बेनिफिट्स। चिल्ड्रन लर्न एट देयर ओन पेस एंड स्टाइल विद इन अ नर्चरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की फिलॉसफी यही कहती है कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, दोनों तरह के बच्चे एक साथ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। उन बच्चों में हेल्पिंग एटीट्यूड का डेवलपमेंट होगा साथ साथ, और एक ही क्लास से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। ये इंक्लूसिव एजुकेशन की फिलॉसफी कहती है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि सभी तरह के बच्चे एक साथ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है बच्चों के लिए इस तरह का लर्निंग इन्वायरमेंट पैदा होता है कि वहाँ बच्चा अपने पेस और अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग सीख पाता है, यानी कि अपनी गति से और अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग बच्चा बहुत कुछ सीख पाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेनिफिट इंक्लूसिव एजुकेशन के उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड है, जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड की आवश्यकता है, यानी कि जो एक्सेप्शनल है, उन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या क्या सुविधाएं उन बच्चों को प्रदान करती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेटर्स के अंतर्गत कि बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का नॉर्मल स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रियलाइजिंग दैट ईच पर्सन हैज गिफ्ट, टैलेंट्स एंड चैलेंजेस। देखिए जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों में ये भाव पैदा होगा कि भाई हर बच्चा सामान्य नहीं होता, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, गिफ्टेड, टैलेंटेड, क्रिएटिव हो सकता है, जबकि कुछ बच्चों को बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। वो इस कॉन्सेप्ट को रियलाइज कर पाएंगे। डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप फॉर ऑल पीपल, यानी कि सभी लोगों के लिए नागरिकता की एक बेहतर समझ का डेवलपमेंट बच्चों में होगा। एप्रिसिएटिंग द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑल पीपल, यानी कि नॉर्मल बच्चों में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट को भी वो समझ पाएंगे, उस चीज़ को वो अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हर बच्चा सामान्य नहीं होता, कुछ बच्चों में कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, कोई बच्चा डिसेबल्ड भी हो सकता है, तो वो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करेंगे। सर्विंग एज रोल मॉडल, यानी कि एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं।
solving real life challenges by finding creative approaches to problems faced by students with disabilities। देखिए नॉर्मल बच्चों में भी क्रिएटिव अप्रोच का डेवलपमेंट होगा जब वो डिसेबल्ड बच्चों के संपर्क में आएंगे, वहाँ वो देखेंगे कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो उनमें भी एक क्रिएटिव अप्रोच का डेवलपमेंट होगा कि रियल लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस आता है तो उसको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, उसको किस तरह से फेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स इनहेंस देयर इमोशनल क्वोशंट एज दे डेवलप पेशेंस, टॉलरेंस एंड कंपैशन फॉर देयर पीयर्स। देखिए नॉर्मल स्टूडेंट्स में इमोशनल क्वोशंट का भी डेवलपमेंट होता है। इमोशनल क्वोशंट का मतलब भावनात्मक भागीदारी, इमोशनल रूप से वो किस तरह से अपने दोस्तों के साथ जुड़ पाते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके साथ वो किस तरह से जुड़ पाते हैं। और कब डेवलपमेंट होगा, जब उनके प्रति वो बहुत ही धैर्य, टॉलरेंस और कंपैशन की भावना उनमें पैदा होगी, यानी कि उनमें बड़ा धैर्य, सहिष्णुता और करुणा की भावना अपने पीर्स के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने साथियों के प्रति अगर डेवलप होती है तो इससे नॉर्मल स्टूडेंट्स में इमोशनल क्वोशंट का भी डेवलपमेंट होता है, यानी कि वो भावनात्मक रूप से भी उनसे जुड़ते हैं। They learn to accept the strengths and weaknesses of others। देखिए नॉर्मल बच्चे जो हैं दूसरों की अच्छाई और कमियों को भी समझ पाते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं। उनमें इस भावना का विकास होता है कि हर बच्चे में केवल अच्छाइयाँ नहीं होती, कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं। When children involved in helping their peers, they not only derive immense satisfaction out of it but often strike lifelong friendships with them। जब बच्चे इस तरह के बच्चों की यानी कि अपने साथियों की मदद करते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी मदद करते हैं, तो इससे उनको न केवल इमेंस सेटिस्फेक्शन यानी कि बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, बल्कि वो उनके साथ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से न केवल डिसेबल्ड बच्चों को फ़ायदा होगा, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि नॉर्मल बच्चों को भी इंक्लूसिव एजुकेशन से काफ़ी बेनिफिट होगा। तो लास्ट में हम कंक्लूड करके हम क्या कह सकते हैं, आइए देखते हैं। So we can say inclusion in education does not confine merely to classroom walls or school compound, but it brings about changes in the attitude of children and adults towards their life in general. One learns to accept the strengths and weakness of others and get along with each other. This ability to adjust and adapt is a valuable trait needed in every individual so that they develop excellent interpersonal skills and live in harmony। तो दोस्तों जो हमने टॉपिक किया फैसिलिटेटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है, तो हमने देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन से न केवल डिसेबल्ड बच्चों को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, बल्कि नॉर्मल बच्चों को भी इंक्लूसिव एजुकेशन से फ़ायदा होता है। तो लास्ट में इस टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ क्लासरूम की दीवार से स्कूल कंपाउंड तक सीमित है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों के यानी कि जो चिल्ड्रन और जो एडल्ट्स हैं उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो दृष्टिकोण है उसमें चेंज आए। सामान्यतः अगर उसमें चेंज आएगा तो वो वास्तव में इंक्लूसिव एजुकेशन को पूरा करती है। तो उनको बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हर बच्चे में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करें। एक दूसरे के अंदर जो भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनको वो एक्सेप्ट करना सीखें, एक दूसरे के साथ अच्छे से वो बिहेव कर पाएँ। अगर बच्चों में इस एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है, यानी कि वो अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं और एक दूसरे को अडॉप्ट कर पाते हैं, तो एक बहुत ही वैल्यूबल ट्रेट है जिसकी बहुत ज़रूरत है हर इंडिविजुअल को। यानी कि ये हर इंडिविजुअल के अंदर ये इस तरह का ट्रेट होना चाहिए, एडजस्ट और अडेप्ट करने का। तो इससे बच्चों में एक एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि इंटरपर्सनल का मतलब एक पारस्परिक कौशल, एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करना है, इसका डेवलपमेंट होगा और वो सद्भाव से रह पाएंगे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य करके वो रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।